अब देख रहे हैं नॉट टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। ठाकुर साहब, जिस तरीके से आपने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की है, आखिर चर्चा क्या हुई है? देखिए, तो शिष्टाचार के नाते ही भेंट थी, और लेकिन हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण बहुत नुकसान हुआ है। उन सारे विषयों पर भी बातचीत हुई है, चर्चा हुई है उनसे। और ख़ास तौर से जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए जो पैसा केंद्र सरकार ने हिमाचल और उत्तराखंड के लिए IDS के अंतर्गत जो है वो सैंक्शन किया अभी लगभग 1150 करोड़ रुपए। वो काफ़ी लंबे समय से हम उसकी मांग कर रहे थे, वो संकित हुआ, उसके लिए मैंने उनका धन्यवाद भी किया। हिमाचल प्रदेश में स्वाभाविक रूप से इंडस्ट्री को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये मसले थे जिनको लेकर के हमने बातचीत की। क्या लगता है सर, हिमाचल में जिस तरीके से आपदा आई और उसके बाद जो है जीवन अब सुचारू रूप से पटरी पर आ गया है? लेकिन देखिए, जो नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है। स्वाभाविक रूप से लोगों के घर चले गए हैं, लोगों के ज़िंदगी चले गई है, लगभग 450 लोगों की ज़िंदगी चले गई है। और उससे बाहर आने में वक्त तो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें अब आगे बढ़ रही हैं। लोग अब सारे नॉर्मल रूटीन में आने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज हुए हैं, जो नुकसान हुए हैं, तो वो उसकी भरपाई करने के लिए तो वक्त लगेगा, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक सामान्य जीवन शुरू हो, इस बात के लिए लोग मन बना रहे हैं धीरे धीरे। सर, जातीय जनगणना पर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। हिमाचल में भी अब जो है कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना शुरू होगी। कैसे देख रहे हैं इसको? कास्ट सेंसस के लिए मेरा ये मानना है कि एक तो ये अधिकार क्षेत्र जो है वो सेंसस अगर सही मायने में होता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, केंद्र सरकार करती है, प्रदेश सरकार का अधिकार या अख्तियार नहीं है। हाँ, सर्वे करने की बात समझ में आ सकती है, लेकिन सही मायने में इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि ऐसी घड़ी में जब 4 राज्यों के चुनाव और उसके बाद कुछ महीनों के बाद लोकसभा के चुनाव का दौर जब आया है, तब ये सारे मुद्दा क्यों उठाया गया है विपक्ष की ओर से? वजह यही है कि समाज में विभाजन, और विभाजन से कांग्रेस पार्टी को और इनके सहयोगियों को लाभ मिले, उस दृष्टि से ये प्रयास हो रहा है, जो उचित नहीं है। समाज को बांट करके, देश को बांट करके राजनीति करना ये किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है। मैं इसका बिल्कुल जाति तौर पर और संगठन के स्तर पर जो है इसको बिल्कुल विरोध करता हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस जैसी पार्टी जो लंबे समय तक सत्ता में रही है, विकास के नाम पर, काम के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं, अपनी नीतियों के आधार पर जो है वोट नहीं मांग सकते हैं, और ऐसे में प्रदेश का, देश का नुकसान कर, बंटवारा करके छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के इस तरह के प्रयत्न किए, इसकी हम निंदा करते हैं। सर, हिमाचल रोडवेज में जिस तरीके से लगेज पे जो चार्ज लगाया, कैसे देख रहे हैं आप? लगातार इसको लेकर कमेटी भी बना दी गई थी। देखिए, एक मजाक का विषय है। अगर लैपटॉप लेकर के जा रहा है तो उसका भी टिकट काटा जा रहा है। एक महिला अपनी शादी की एल्बम, परिवार के एल्बम के साथ ट्रैवल कर रही है तो उसका भी टिकट काट दिया गया। ये चीज़ें उचित नहीं है। इससे कितना का रेवेन्यू जनरेट होगा? प्रश्न तो ये है। और जिसके कारण लोगों का आने जाने में कठिनाई होगी। सरकार ने फिर जब शोध पड़ा, पुनर्विचार करने के लिए बात कही है, कहा कि इसको बदलेंगे। अब देखते हैं और क्या करते हैं। सारी चीज़ को लेकर के अभी स्थिति तो इस प्रकार की है कि जग हंसाई हो रही है प्रदेश सरकार की। लेकिन सर, 5 राज्यों में चुनाव है, ऐसे में हिमाचल के नेताओं की क्या ड्यूटी जो है वो लग रही है, या प्रचार के लिए किस तरीके से आप लोग जाएंगे? स्वाभाविक रूप से चुनाव होता तो हर राज्यों में से कुछ लोगों की जाने के लिए, वहाँ पर काम करने की ड्यूटी लगती है। हिमाचल के लोगों की ड्यूटी लगी है, और जब नॉमिनेशन वगैरह की शायद प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कैंपेन जब आगे बढ़ेगा और पार्टी तय करेगी, तो उसमें हिमाचल और भी सहयोग देने के लिए तैयार रहेगी। चैलेंजिंग मानते हैं आप? क्योंकि उसके बाद लोकसभा चुनाव है, पहले क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, चैलेंजिंग मानते हैं आप? ये स्वाभाविक रूप से तो मान करके चलना चाहिए। चुनाव को चुनौती के रूप में लेना चाहिए, और पार्टी हाईकमान लेती है, और भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। और
चुनाव की तैयारियां हैं बहुत बेहतर ढंग से, और मेरा ये मानना है कि चुनाव के परिणाम अच्छे होंगे। तो बिल्कुल चुनाव के परिणाम अच्छे होंगे, ये कहना है जयराम ठाकुर। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।